हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान वीडियो भर्ती 2025 के बारे में बात करेंगे। आंसर के आने के बाद दोस्तों आप सभी छात्रों का स्कोर कम हो चुका है, तो कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। टोटल पद आप सभी को पता 850 है, टीएसपी 167, नॉन टीएसपी 683। तो दोस्तों आप सभी को टीएसपी और नॉन टीएसपी में कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाले हैं कि कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए जो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। और आप सभी ने जो स्कोर किया है, जो भी हमें आप सभी का डाटा मिला है, लगभग 1000 से ज़्यादा, यानी कि लगभग 1000 से 1300 छात्रों का लगभग हमें डाटा मिल चुका है। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ बताएंगे। देखिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। उससे पहले आप सभी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिनके कम नंबर बन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार आप सभी को चांस मिलने वाला है और पदों में वृद्धि होगी तो कट ऑफ भी आपकी कम हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है उसको ऑल पर क्लिक कर लें। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या कट ऑफ रह सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को आप लोग हाइप कर दीजिए। अब देखेंगे आप सभी सबसे पहले यहां पर कि फॉर्म अप्लाई हुए थे 5.12 लाख, ठीक है, यानी कि 5 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए। और एग्जाम में यहाँ पर आप सभी देखिए अटेंडेंस रही है दोस्तों 4,14,000 के आसपास। और अगर एग्जाम लेवल की बात की जाए तो एग्जाम लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड था। अभी सब्जेक्ट वाइज भी आपको बता देंगे। टोटल प्रश्न 160 थे, 200 मार्क्स का आपका पेपर था। नेगेटिव मार्किंग 1.3 है, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको जो है गलत करने पर एक सही आपका कट जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं टीएसपी नॉन टीएसपी की कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि टीएसपी में यूआर एससी एसटी में क्या कट ऑफ रहेगी, साथ ही साथ नॉन टीएसपी में मेल फीमेल की, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी, सब कुछ आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए आपके 850 पद हैं टोटल। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों ये पद बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर इन देखिए चांस तो बन रहे हैं कि इन पदों में 400 से 500 पदों की वृद्धि हो सकती है, यानी कि टोटल 1400 पद हो सकता है हो जाए, क्योंकि पदों में वृद्धि के चांसेस बन रहे हैं। तो अगर ये देखिए पद बढ़े तो कट ऑफ आपकी डाउन हो जाएगी और जिनके कम नंबर बन रहे हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिल जाएगा। चलिए फिलहाल जो अभी 850 पद ही हैं और आप सभी ने एग्जाम दिया, इसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकती है, चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपका एग्जाम था वो उसमें सब्जेक्ट वाइज क्या लेवल था एग्जाम का। देखिए जो आपकी मैथ पूछी गई, पहले तो ध्यान से देख लीजिए, जो आपकी मैथ थी वो दोस्तों क्या थी, मॉडरेट टू हार्ड थी, ध्यान से सुनना। और आपका जो जीके और जीएस था, ठीक है, वो भी आपका मॉडरेट था, उसको भी आप मॉडरेट कहेंगे। और जो आपका लैंग्वेज थी, लैंग्वेज भी आपका क्या थी, मॉडरेट थी दोस्तों, ठीक है। और जो आपका करंट अफेयर था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है। अब लगभग 50% क्वेश्चन मान लीजिए कि दोस्तों ये आपके मॉडरेट थे और 20% क्वेश्चन ये दोस्तों आपके हार्ड देखने को मिले और 30% क्वेश्चन जो है इजी देखने को मिले। तो चलिए अब बात करते हैं कि कितने नंबर होने चाहिए, कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए जो आपके सिलेक्शन के दोस्तों सबसे ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले टीएसपी की बात करेंगे, जहाँ 167 पद हैं। अगर आपका यूआर से दोस्तों 105 से 108 प्रश्न सही हैं, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, इतने प्रश्न आपके अगर सही हैं तो आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एससी कैटेगरी में अगर आपके 90 से 91 प्रश्न सही बन रहे हैं, बिल्कुल सही, तो आंसर की से मैच करने पर तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। एससी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपका 80 से 82 प्रश्न बिल्कुल सही बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए कि टीएसपी पोस्ट के लिए आपके किस कैटेगरी से कितने प्रश्न सही बन रहे हैं, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। आप जिन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स नॉन टीएसपी के लिए देखना चाहते हैं देख लीजिए, मेल फीमेल की कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी में नॉन टीएसपी के लिए आपके मेल कैंडिडेट के कितने प्रश्न सही होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका 114 से 116 प्रश्न सही बन रहे हैं तो बिल्कुल आप रेडी रहें, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे, उससे पहले ओबीसी कैटेगरी में देख लेते हैं। 110 से 112 प्रश्न सही होने चाहिए। मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं। आंसर की से मैच करने पर इतने प्रश्न अगर आपके सही बन रहे हैं तो आप रेडी रहें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका 107 से 109 प्रश्न सही बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। एमबीसी से अगर आपका दोस्तों
100 से 102 प्रश्न सही बन रहा है, तो हाई चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेल कैंडिडेट की बात हो रही, फीमेल की भी बात करेंगे। इससे कम कट ऑफ आपकी फीमेल की भी रह सकती है, इससे कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो सकता है, सॉरी इससे कम प्रश्न सही है तब भी सिलेक्शन हो सकता है। एससी कैटेगरी में 90 से 92 प्रश्न अगर सही हैं तो आपके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के। एसटी कैटेगरी में दोस्तों अगर आपका 80 से 82 प्रश्न सही बन रहे हैं तो आप रेडी हो जाइए। 80 प्रश्न अगर मैं बात करूं जो मैं बता रहा हूं इससे अगर आपके 2 से 3 प्रश्न कम भी सही हैं तब भी आपके चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी में क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने प्रश्न सही होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर नॉन टीएसपी की बात हो रही है तो फीमेल कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में 112 के आसपास प्रश्न अगर सही हैं तो बिल्कुल आपके हाई चांस रहेंगे सिलेक्शन के। ओबीसी कैटेगरी में 108 के ऊपर आपका प्रश्न सही होना चाहिए। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर बात करें तो 105 के ऊपर आपके प्रश्न सही होने चाहिए। टोटल प्रश्न थे आपके 160, 105 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आपके पदों में वृद्धि हो जाती है, यानी कि अगर कुछ वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो जाती हैं, कुछ वैकेंसी आपकी बढ़ जाती हैं, जैसे कि 850 टोटल पद हैं, अगर ये 1400 के आसपास हो जाते हैं, यानी कि 300 से 400 या 400 से 500 अगर पदों में वृद्धि हो जाती है तो ये कट ऑफ और भी डाउन हो जाएगी। इससे कम प्रश्न भी सही होंगे तब भी आपके यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करें एमबीसी में तो अगर आपका 95 प्रश्न सही है फीमेल कैंडिडेट का तो आप सभी के हाई चांस रहेंगे कि आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। एससी कैटेगरी में अगर आपका 85 के आसपास प्रश्न सही तब भी आपके चांसेस यहाँ पर रहेंगे। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 75 के ऊपर अगर आपका प्रश्न सही है तब भी यहाँ पर आपके चांसेस रहेंगे। तो आपने देखा मैंने आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों का कैटेगरी वाइज मेल फीमेल कट ऑफ बता दिया है, सॉरी प्रश्न बता दिए कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए। अब देखिए इतने प्रश्न आपके सही हैं तो जो गलत होंगे नेगेटिव मार्किंग में उसका स्कोर घटेगा। तो देखिए यहाँ पर आप सभी का जब रिजल्ट आएगा तो देखिए रिजल्ट में आप सभी को पता है कि फाइनल आपका स्कोर आएगा जो कि नेगेटिव मार्किंग से जो है घट कर आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 160 में से आपका 120 प्रश्न अगर सही हुआ तो और मान लीजिए आपने 140 अटेम्प्ट किए थे तो 20 जो प्रश्न आपके गलत होंगे उसके लिए मान के चलिए आपके जो है कितना 1/3 होगा तो 6 से ज़्यादा आपके जो है प्रश्न ये कट जाएंगे सही वाले में से। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका स्कोर घटेगा क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है। तो अब आप सभी को क्या करना है, आप सभी को एक काम करना है कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए आप ये डाउट मत रखना कि मैंने नंबर बताए हैं, ये मैंने प्रश्न बताए हैं, कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए जो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि टीएसपी या नॉन टीएसपी किस कैटेगरी से आपके कितने प्रश्न सही हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपके सिलेक्शन के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप पूरी बात को समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या दोस्तों अगर पदों में वृद्धि होना होगा, कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी नोटिस आएगा तो आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं। हज़ारों छात्र जुड़े हुए हैं, अभी मौका है। बाकी कमेंट करके अपना स्कोर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद।